काम होते हैं जो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी करते हैं, हाँ जैसे चैरिटी कर ली, जैसे हमने किसी को कुछ खिला दिया, ये पायस वर्क हैं. दे आर नॉट डिवोशनल वर्क. yes They are yeah not devotional. Devotional is only related to Krishna. हाँ, yeah अब वही चैरिटी आपने टेम्पल में दी है, वही चैरिटी आपने भगवान के नाम की दी है, या बुक ले दी, या बुक डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज द डिवोशनल सर्विस. या बट मेरा प्रश्न ये है कि जो जब एट द सेम टाइम जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है ब्रह्मा का, राइट, आपका ये सवाल था, तो वो सारी 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 यूनिवर्सेस हो जाएंगी. यस, सारी हो जाती हैं. हाँ ये अच्छा, सारे ब्रह्मांड उनमें आ जाता है समाज. या अच्छा, इसमें अब काम चलता रहता है वो, क्योंकि बिकॉज वो इटर्नल है, प्रकट है वो इटर्नल है, दैट्स व्हाई. ये तो मटेरियल वर्ल्ड में आती है ना सारी यूनिवर्सेस. ये तो उसमें आ ही नहीं रही हैं. दीज आर इन द नॉट इटर्नल. वो तो ब्रह्मा के दिन होगा, रात होगा, 100 100 and 1000 कितने इयर्स के बाद तो होगा. दैट इज स्टिल कम्स इनटू द मटेरियल वर्ल्ड. दैट इज स्टिल काउंट्स इन द मटेरियल वर्ल्ड. ब्रह्मा इज स्टिल इन द मटेरियल वर्ल्ड. राइट. अब इसमें वही बताया है कि जब जब आपके अच्छे कर्म, हम जो भगवान के डिवोशनल सर्विस जहां जहां तक पहुंचेगी, अकॉर्डिंगली हम जो है वो बर्थ लेते हैं. अब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि जो ये हिंदी का वर्ड बोला है इधर, अच्छी सुत्री, जो देवियां जैसे कह लो यहाँ पर, सुरसित्री, ये वो हैं जैसे जिन्होंने गोपियां इनमें आती हैं, इनमें यशोदा आती है, क्योंकि इनके ऑलरेडी कर्म पूरे हो चुके हैं अच्छे. दे आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर इनटू द गोल, द प्लानरी सिस्टम है जो सारा, पाताल लोग, ये लोग, दूसरे लोग, राइट, पृथ्वी, ये उनमें आ ही नहीं रहे हैं. ये तो डायरेक्ट लीला कर रही हैं, रचा रही चुकी हैं ये लोग भगवान जी के साथ, या किसी और प्लेनेट पे रचा रही हैं, राइट. डिफरेंट प्लेनेट पे डिफरेंट कृष्ण डिफरेंट उसमें रूप में आ रहे हैं. तो ये गोपियां हैं जो लास्ट गोकुल में ऑलरेडी भगवान के साथ इटर्नली दे आर परफॉर्मिंग देयर लीलाज. हाँ, तो जहाँ भी ये लिखा है कि ये सुर स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का अधिक प्रशिक्षण पाने के बाद मूल गोकुल में वृंदावन भेज दी जाती है. गोलोक वृंदावन में कौन है? भगवान वहां रहते हैं. दैट इज द भगवान धाम. बाकी जो डेमी गॉड्स हैं वो अपने उसमें रहते हैं. डेमी गॉड्स आर दे उनके भी जो है वो डिवोशनल सर्विस जब कंप्लीट होती है, दे मूव्ड ऑन टू द डिफरेंट गोलोकास एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली. अब जो लक्ष्मी है, विष्णु की है वाइफ जो है विष्णु जी की, वो शी हैज नेवर मूव टू द गोलोका धाम. उनको परमिशन नहीं थी. शी हैज आस्क्ड इवन कि मुझे आपके साथ आपकी वो लीला रचनी है जो गोपियों को स्टेटस दिया गया था, भगवान ने दिया है, राइट. लेकिन उनको वो नहीं दिया गया. क्यों उसकी वजह क्या थी? श्वेता, आपको पता होगा ना. हाँ, वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ गोपी बन के ही आप, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, ऐसे कोई जो लक्ष्मी जी का भी अपना एक स्टेटस है ना, वो लक्ष्मी देवी जो भी, तो आपको यहाँ पे गोपी बन के ही एंट्री मिलेगी. तो बोलते हैं अभी भी वो वृंदावन में उनका एक स्थान है जहाँ वो अभी भी बैठ के आराधना कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं कि उन्हें उस स्टेटस को पाने के लिए. हाँ, लेकिन उनकी अपनी एक आई डोंट वांट टू से ईगो या क्या, उनका एक अपना स्टेटस है. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगी ये, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी. भगवान जी ने कहा कि यू हैव टू कम टू डाउन. हालांकि आप सबको पता है कि जो लीला है, 5 हमारी लीलाएं हैं, उसमें मेन कोर क्या है? सर्विटरशिप है, राइट. हर लीला में चाहे वो पेरेंटल हो, साख्या हो, 5 लीलास जो है, राइट, उनमें सब में एक लीला में दूसरी लीला है, दूसरी में तीसरी है, राइट. तो और सबका एंड क्या है? सर्विटरशिप. हालांकि देखा जाए तो लक्ष्मी जो है वो भी सर्विटरशिप ही कर रही हैं. शी इज ऑल्सो सर्विंग विष्णु. बट जो स्टेटस गोपियों का है, टू नॉट वत्सल्या, फ्रेंडशिप, वो लक्ष्मी देवी को नहीं मिला हुआ है. और ये गोकुल वृंदावन में जो गोपियां
This is what this verse is telling. Yeah. And I have a question as well, please. जी बोलिए, अगर मैं जवाब दे सकी तो। नहीं, मुझे तो लगता है मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, बट मुझे लगता है मुझे इसका कंटेक्स्ट शायद क्लियर नहीं है, बिकॉज आई हैवंट बीन एबल टू अटेंड मेनी क्लासेस. जैसे इसमें जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि सुर स्त्री जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है सो दैट दे कैन प्रोवाइड आनंद टू कृष्ण. सो मेरे मन में एक ये प्रश्न आया था कि जैसे कृष्ण तो खुद आनंद स्वरूप है, राइट? लाइक हम उनकी भक्ति के वी वांट यू नो लाइक अ लिटिल बिट ऑफ दैट कि हमें वो फील हो, आनंद आए. हम अपने लिए we have to see this is not what we are doing the devotional service. The real devotional service we are doing to the pleasure of Lordship, not our pleasure. That is the wrong thinking we are thinking. हम अपने आनंद के लिए नहीं करते हैं. हाँ, हम अभी उस स्टेज पे नहीं हैं. वी आर जस्ट नियोफाइट्स, वी आर सो बिगिनिंग. हम भगवान अपना सजा के हम कहते हैं हमें अच्छा लग रहा है, वेयर एज आवर विजन शुड बी भगवान को ये अच्छा लगना चाहिए. वी आर डूइंग द डिवोशनल सर्विस फॉर हिज प्लेजर, not for our pleasure. We go and dance for our pleasure to temple. No, this should not be the vision. The vision should be we are going and dancing for Lordship, for His pleasure. और जो ये गोपियां हैं ये भगवान की खुशी को प्लेजर देने के लिए डांस कर रही हैं उनके साथ, और भगवान को उनसे आनंद मिलता है. इट्स वाइस वर्सा. उनकी जो ये जो वाइब्रेशंस और फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं. अब राधा अगर भगवान के बगैर इनकम्प्लीट है तो कृष्ण भी कहते हैं कि मैं राधा के बगैर, क्योंकि सिर्फ कृष्ण को कौन प्लेजर दे रहा है? राधा की जो शक्ति है वो कृष्ण को प्लेजर देती है. सॉरी, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होने दिया मैंने. नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं खुद सोच रही थी कि यस आई जस्ट हर्ड दैट, और मुझे वो थोड़ा अपने आप को आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस माई सेल्फ, क्योंकि मेरी जो अभी की द स्टेज आई एम वेरी इनिशियल स्टेज, राइट? तो मैं तो सोचती हूँ कि यार व्हेन आई एम टेंस्ड एंड ऑल नो आई डू भक्ति के भगवान मेरे दिमाग को थोड़ा शांति दो या व्हाटएवर, राइट? तो आई वाज लाइक उसको मैं क्या आनंद दूं जो खुद ही आनंद स्वरूप है, जिससे मैं आनंद मांग रही हूँ, राइट? So why would he seek Anand from us? But then now when you are talking about this, so I'm looking at it as a parent and child perspective. कि it's mutual, right? Or it's kind of vice versa, जैसे आप बोल रहे थे कि they do things, उनको लगता है उनको वो please कर रहे हैं, and then actually you are getting pleased, but then you are happy to see your child pleased too. Is that we yes. पर प्रसन्न करता हूँ, लेकिन अभी हम उस स्टेशन पे नहीं पहुंचे हैं, उस स्टेज पे नहीं है. ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी पूजा पाठ लेते नहीं है. हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यू जस्ट एक्सेप्ट आवर प्रार्थनास, यू एक्सेप्ट आवर सर्विस. Right. No, I think I do get it, but again, that's a really advanced stage of, you know, in your mind. जब आप उस stage पे पहुंच जाते हो कि you have no ego about yourself, right? तब आप सिर्फ आप हो और भगवान है, and you're doing everything as a devotee for भगवान, not for yourself. Like अपना कुछ नहीं रह जाता ना, I guess जिस stage पे हम कहते हैं. I think that's what we're talking about here. Yeah. So बिल्कुल the discussion is actually going in the about मेरी understanding, मतलब ऐसे समझ आता है कि yes that's a very advanced stage जब हम उनको प्लीज करें, क्योंकि अभी हम इतनी बिगनिंग में हैं. तो पहले तो हम अपना ही प्लेजर ढूंढते हैं कि उनके सामने डांस करके खुद खुश हो रहे हैं, उनको सजा के खुद खुश हो रहे हैं. लेकिन वो बताते हैं कि आप धीरे धीरे ऐसे करोगे तो आप अपने आप उस स्टेज पे भी आ जाओगे जब आप उनके लिए फिर सोचने लगोगे, क्योंकि वो तब रियल लव आना शुरू हो जाएगा. और उसके बाद एक स्टेज ये भी आ जाती है कि फिर उनमें और हमें कोई फर्क ही नहीं रहता. तो बताते हैं रास महारास में भी गोपियां, पहले तो उनको अभिमान आया जब रास लीला हुई,
तो कि हम जरूर हम में कुछ है कि कृष्ण हमारे साथ डांस कर रहे हैं। तो जब कृष्ण ने उनको छोड़ दिया और वो फिर गोपी गीत आया, फिर जब उन्हें ये चीज रियलाइज हुई, भगवान ने ये रियलाइज कराई, तो महाराज की ये स्टेज आ गई कि गोपी और कृष्ण में फर्क ही नहीं रहा, सब कृष्ण ही कृष्ण थे, कृष्णमय ही थे सारे। तो वही है कि हम अभी उस स्टेज पे हैं कि खुद को खुश कर ले भगवान ने। हाँ, no, honestly, yes. I mean, honestly, हम तो ये भी नहीं कह सकते, मैं तो even can't say कि we are at the beginning stage, right? अभी तो शायद वो steps चढ़ना ही शुरू करने हैं, but yes, no, thank you. वो कर सकूं कि खुद को खुश, क्योंकि उसकी भी इतनी पुरानी हमारी बताते हैं जो आदत है, हमारी हैबिट्स बहुत जन्मों की कि खुद को enjoy, हर चीज में खुद की enjoyment अपना सोचना। स्वार्थ, we are being selfish जो है वही है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। वो प्रभुपाद जी कहते थे यू फेक इट एंड यू मेक इट। तो अभी नहीं भी मन लगे फिर भी वो बोलते हैं ना, अब जान नाम जप करो, तो धीरे धीरे थिंग्स विल हैपन। सो थैंक यू everyone. Thanks for sharing. कैन आई रीड? श्वेता माता जी पढ़ लो आप। हाँ जी पढ़ लो। तो 24 वर्ष 24, भगवान श्री कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाते हैं। वे इस भौतिक जगत में सारे अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व ये आदि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए श्री बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। तात्पर्य: श्री बलदेव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे श्रेष्ठता में परमेश्वर के ही समान हैं। फिर भी जहाँ कहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे पूर्ण विस्तार तथा अन्य विस्तार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। इस बार शील बलदेव भगवान श्री कृष्ण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु माया कहलाने वाली श्री भगवान की शक्ति जो श्री भगवान के ही समान है, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर श्री भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। तात्पर्य: परास्य शक्ति विर्विधैव श्रूयते श्वेताश्वर उपनिषद 6.7 और 3.8 6.8 वेदों में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां विविध नामों से पुकारी जाती हैं, यथा योग माया तथा महामाया, किंतु अंतोगत्वा श्री भगवान की शक्ति एक है। ठीक उसी तरह जिस तरह की विद्युत शक्ति एक है, यद्यपि वह ठंडा करने तथा गर्म करने दोनों का ही कार्य करती है। श्री भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में यह योग माया के रूप में कार्य करती है, तो भौतिक जगत में वही महामाया के रूप में कार्य करती है। उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर तथा कूलर दोनों में काम करती है, भौतिक जगत में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिकाधिक वंचित करने वाली है। कहा गया है, यया सम्मोहितो जीव आत्मनाम त्रिगुणात्मकम। भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने आप को 3 गुणों त्रिगुण की उपज मानता है। यही देहात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के 3 गुणों से अपने आप को संबंधित करने के ही कारण स्वयं को अपना शरीर मानता है। कोई अपने आप को ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय मानता है और कोई वैश्य या शूद्र। वास्तव में न तो कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र। वह तो श्री भगवान का अंश है, ममैवांशः। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से प्रच्छन्न होने के कारण वह भिन्न भिन्न ढंगों से अपनी पहचान करता है। किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास मानता है। जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वही शक्ति योग माया उसे शुद्ध बनने की और अपनी शक्ति श्री भगवान की सेवा में लगाने में अधिकाधिक सहायक बनती है। जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त, श्री भगवान प्रत्येक अवस्था में सर्वोपरि है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है,
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही आदेश से भौतिक शक्ति महामाया बद्ध जीव पर अपना प्रभाव दिखलाती है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को उन कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बद्ध जीवन में किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, किंतु मनुष्य मोहग्रस्त होने तथा महामाया के वशीभूत होने के कारण मूर्खतावश अपने आप को स्वतंत्र मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। किंतु जब बद्ध जीव भक्ति करने के कारण मुक्त बनता है तो उसे विभिन्न रसों में यथा दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन एक सेकंड हाँ ये वही है। एक सेकंड इधर तक सबको समझ आ गया है? बिकॉज इतना लंबा पर्पट है कि कंटिन्यू पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन लंबी हो जाती है। अभी जो पहले सवाल किया था आपने कौन सी माता जी ने किया था? हाँ, उसका जवाब मिल गया आपको। इधर भगवान ने खुद ही जवाब दे दिया दूसरे वर्ष में कि हम महामाया में इतने अब उसमें वी आर सो सबमर्ज्ड इन द महामाया कि हम समझते हैं हम तो ब्रह्मांड में, हम ब्रह्मा है वे, या हम जो है वैश्य है, शूद्र है। हम स्टेटस बना के बैठे हुए हैं, अपनी कैस्ट सिस्टम बनाई हुई है, राइट? या मैं बॉस हूँ, तुम सबऑर्डिनेट हो मेरे। बट एक्चुअल में सब क्या है? वी आर द दास्य ऑफ कृष्णा। भगवान के सर्वेटर्स हैं हम, उनके सर्विस में लगे हुए हैं। तो आपने जब पहले पूछा था, इस वाले में सारा आंसर सेकंड और फर्स्ट पैरा में मिल गया कि हम सब भगवान की सर्विस में लगे हुए हैं। और जो इस मटेरियल एनर्जी की जो भगवान की माया है वो है महामाया। उस महामाया की वजह से हम सोचते हैं मैं बॉस हूँ और तुम मेरे नौकर हो, और ये हो, और वो छोटा है मेरे से, वो बड़ा है, और ये कंट्री का बॉस, XYZ हम इस तरह सोचते हैं। लेकिन जब जब हम भगवान की सर्विस में जाते जाते हैं और हम करते रहते हैं तो उनकी ही योग माया से हमारी थिंकिंग खुद ब खुद बाद में जाके चेंज होती है। और हमारा यही सोच होती है कि एक्चुअली वी आर मेड अप ऑफ 3 गुणास, बट एक्चुअली हम भगवान के ही पैदा ही हम उसकी सर्विस के लिए हुए हैं। हमारा जो मेन गोल ऑफ द लाइफ है वो है ही सर्वेटर, भगवान की सर्विस करना, राइट? एंड उसके बाद हमारे की योग माया से हमारे दिमाग में ये बातें आ जाती हैं जो भगवान देते हैं आहिस्ता, हमें वो सिद्धि या हमें वो नॉलेज देते हैं कि वी आर जस्ट द सर्वेटर ऑफ लॉर्डशिप। यहाँ पे जैसे लिखा है कि एनर्जी बट बिकॉज ऑफ बीइंग कवर्ड बाय द मटेरियल एनर्जी, जो मटेरियल एनर्जी महामाया भगवान की, वन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ इन दीज डिफरेंट वेज दैट कंडीशंड सोल्स बिकम्स लिबरेटेड। व्हेन कंडीशन सोल्स लिबरेटेड, जब हमारी लिबरेशन होती है, व्हेन वी लिबरेटेड, पता नहीं कब होगी वो, वी थिंक ही थिंक्स हिमसेल्फ एज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। कि हम लोग इटर्नल, हम हमेशा से जितने भी जन्मों, करोड़ों जन्मों से सोल जो हमारी है वो भगवान की सर्वेटर ही है। वी केम हियर टू सर्व कृष्णा, राइट? And this condition, this position we will attain by acting as a yoga maya, increasingly help him become purified devotee and devote his energy to the service of the Lordship, right? अभी हम उस महामाया में ही घिरे हुए हैं। सॉरी श्वेता माता, आप माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप बीच में आप वो करते हो। थैंक यू पिछले वाला भी एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए नहीं, थैंक्स अ लॉट माता जी। ये bewildered spirit soul से शुरू करिएगा आप। मेरा हिंदी में, मैं यहाँ से किंतु जब वहां से पढ़ रही हूँ। हाँ, ये श्लोक के बाद था ना? हाँ जी। किंतु जब बद्ध जीव भक्ति करने के कारण मुक्त बनता है तो उसे विभिन्न रसों में यथा दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस में
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाता है। इस तरह से श्री भगवान की शक्ति विष्णु माया के दो पहलू हैं, आवर्णिका तथा उन्मुख। जब श्री भगवान अवतीर्ण हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा, देवकी तथा श्री भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया, किंतु कंस, शाल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उनकी शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्य थे संभविष्यति। योग माया ने श्री भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्य किया। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, महात्मा मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिताः। श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत महात्मा जन योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा लोग माँ माया द्वारा निर्देशित होते हैं। क्लियर है ये सबको? नहीं माता जी, एक बार तो सिंप्लीफाई करो। इसमें ये बताया है, एक मुझे एक और पूछना था, जो पहले वाले हमने पढ़ा था वर्स नंबर 23 में, उसमें सब सुर स्त्रियां ही बनती है, उसमें कोई पुरुष का कार्य नहीं होता है? पुरुष का कार्य है ना। भगवान के जो फ्रेंड्स हैं, जो वत्सल्या, सॉरी, साख्या रास में जितने भगवान के जो बॉयज, जो गोपास हैं, वो मेल्स हैं ना। अच्छा अच्छा, जो गाय चरने के लिए उनके साथ जाते थे वो ना? या ओके। अब इसमें भगवान की जो शक्ति बताई गई है, अवर्णिका एंड उन्मुखा। Thus the Lord's potency Vishnu Maya has two features. जो भगवान की जो माया है, उसके दो फीचर्स हैं, अवर्णिका एंड उन्मुखा। When the Lord appeared, his potency came with him and acted in different ways. She acted as Yogamaya with Yashoda. अच्छा, अब भगवान की जो योग माया जो बताई गई है, योग माया जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, वो भी दो किस्म की है। एक तो वो जो भगवान के साथ इंटीमेट जो रिलेशनशिप्स के साथ आई हैं, जिसमें दास्य रास के साथ आई हैं, साख्या रास, वत्सल्या जैसे यशोदा माँ है, वो भगवान की योग माया है, ठीक है। जबकि जो दूसरी योग माया की जो दूसरी काइंड है, उन्मुखा, वो जो भगवान के अगेंस्ट जो फाइट करते थे, जो जितने भी डीमंस थे, जैसे कंसा है, वो भी भगवान की योग माया से ही आए हैं। आई समझ में बात? Devka and other intimate relationship and she acted in a different way with Kamsa, Salva and other Asuras. So ये भी जो एनर्जी है भगवान की, जो भगवान दूसरे तरीके से इन कमसा और असुरास के साथ फाइट करते थे, वो भी योग माया ही है, वो महामाया की नहीं है। महामाया इस अर्थ पे होती है, मटेरियल वर्ल्ड में है। जैसा उन्होंने बताया ना कि वही शक्ति ठंडा और वही शक्ति गरम है। एक ही शक्ति है, बट डिफरेंट उसके फीचर्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, टू वेज है, अवंतिका, अवर्णिका एंड उन्मुखा, सेम एनर्जी के। सीमा माता जी, आप पूछ रहे थे क्लैरिफिकेशन? थोड़ा सा हुआ, और मुझे एक प्रश्न मैं सोच रही थी बाद में पूछूं। हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो सब ये धरती रिलेटेड है ना, जैसे आपने पहले उषा माता जी ने एक्सप्लेन किया, डिफरेंट यूनिवर्स है, तो हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में है, इसीलिए हमको ये पता है। दूसरे यूनिवर्स में क्या होता है, ये आत्मा कहाँ जाती है, वो सब हमको नहीं पता ना।
ये पिछले 2018 या 19 जो वर्ष हमने शुरू किया था उसमें बताया है अकॉर्डिंगली आत्मा कहाँ जाती है। जैसे जैसे हमारे कर्म अच्छे होते जाते हैं अकॉर्डिंगली हमारी आत्मा वहाँ भेजा जाता है। अभी हमें यहाँ भेजा गया है बिकॉज जो पायस क्रेडिट्स हमने जहाँ अब अगर अभी मैं यहाँ पे मैं मर जाती हूँ तो मेरी जो डिवोशनल सर्विस जहाँ है नेक्स्ट जन्म में वहीं से शुरू होगी, राइट। सो और अगर बुरी है तो मे बी उससे बुरी उसमें जन्म में जाएगी, मे बी मैं किसी लो कैलिबर की कैटेगरी में मुझे जोड़ दी जाए, राइट। सो अकॉर्डिंग टू हमारी डिवोशनल सर्विस के अकॉर्डिंग टू हमारे भक्ति के हमें जोड़ी मिलती है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव फॉरवर्ड। लेकिन फिर भी हम अर्थ पे ही है ना, अर्थ पे ही होते हैं। अर्थ इज मटेरियल वर्ल्ड, या अपग्रेड होता है या हमारा डिमोशन होगा जो भी होगा, बट अर्थ वाले जो है हम आत्माएं अर्थ पे ही रहेंगी ना। माता जी पाताल लोक पे भी भेज सकते हैं, अर्थ के ऊपर भी डिवोशनल सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर भी हम जा सकते हैं। माता जी मैं बीच में एक सेकंड बोलूं जी। जहां तक मुझे लगता है उषा माता जी और श्वेता माता जी, सीमा माता जी, आपका ये क्वेश्चन है ना, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि लाइक जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो मतलब धरती से बात रिलेटेड कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि लोकों में बात कर रहे हैं, है ना? लोकों की बात हो रही है। हाँ, लेकिन सीमा माता जी आपका क्वेश्चन यही जा रहा है ना? जी हाँ, मुझे उनसे ये लग रहा था, तो आप इस बात को वो करो कि ये कहाँ हो रहा है, ये तो एक्चुअली में आज से नहीं, ये 50,000 जो वर्ष पहले जो कृष्णा के साथ हुआ था ये उसका चल रहा है सीमा माता जी। अच्छा माता जी, अब आप करिए उषा माता जी, मुझे इतना नहीं है ज्ञान, लेकिन मतलब मैं उनकी बात से समझ गई थी कि वो यही पूछना चाह रही हैं। सीमा माता जी आप यही पूछना चाह रही हैं ना कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये इस लोक का है कि किस लोक परलोक का है, क्या इसमें क्या हो रहा है, राइट? नहीं, वो सवाल ये पूछ रही है कि ये जो हम अर्थ जो लोकाज है ना, वो पाताल लोक, विताल लोक, सुताल लोक, जितने भी लोकाज है ना अर्थ पे, पृथ्वी नहीं है, यूनिवर्स है। पृथ्वी इज द ओनली अर्थ, ये यूनिवर्सेस की बात हो रही है। लेकिन सीमा माता जी अपने साथ लगा के कर रही हैं कि हम जो इंसान है उनका क्या होगा, यही ना माता जी? बिल्कुल। हाँ, मैं हमारा बर्थ ह्यूमन बीइंग अपने आप को सोच रही है कि हम हमारे, देखो मैं बिल्कुल सुबह का टाइम है, ठाकुर जी को मानती हूँ, इसलिए कोई देखो मरना तो सब नहीं है ना, राइट? हाँ जी। इसलिए बुरा कोई भी मत मानना, मतलब मैं आपके वर्ड्स में जाके बता रही हूँ कि भाई हम अब जो भी हम पढ़ते हैं हम अपने ऊपर सोचते हैं कि हमारा क्या होगा इसके बाद, राइट सीमा माता जी? हाँ जी, क्योंकि हमने इंसान का जन्म लिया है। और अभी हम इस लोक पे है जो पृथ्वी लोक है, तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारा कार्मिक वो ये पूछना चाहती हैं। तो जब हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा होता है तो हम लोग को प्रमोशन मिलती है, या तो हम किसी अच्छे भक्त के घर में जन्म लेंगे, और अगर हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत डाउन है तो शायद जैसे इसी लोक में, धरती लोक में एनिमल या कुछ और बन जाएंगे। जो नहीं सीमा माता जी आपने भगवत नाम को जब इसलिए आपका जन्म अच्छे उसमें होगा, इस बात से मत डरिए। अगर हमारी जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास इतने सारे लोकस है ना, तो बाकी का हम लोगों को कुछ नहीं पता। जैसे मैं सोच रही थी कि जो डिफरेंट उषा माता जी इनको इससे थोड़ा सा क्लियर करो, मुझे भी इनका माइंड समझ आ रहा है, मैं इनके माइंड पढ़ रही थी। थैंक यू। जो अगर भागवतम के उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोकास है। इवन अर्थ जो है वो डिफरेंट पाताल लोकास से है। देयर आर 44 लेयर्स ऑफ द अर्थ, राइट श्वेता माता जी? ठीक है। हाँ जी माता जी। वो उस कैटेगरी से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। उसमें यही, जब समराइजिंगली आप यही समझो कि जो आप हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली हम ऊपर नीचे भेजे जाएंगे, राइट? उसके बाद ब्रह्मा का लोक शुरू होता है, राइट? जो वो भी मटेरियल वर्ल्ड में ही है, वो अर्थ पे नहीं है। अर्थ लोकास की बहुत बड़ी एक लेयर है। देयर आर 44 लेयर्स हैं, ठीक है? प्लानरी पोर्शंस की 3 लेयर्स हैं, उसके अलावा और दूसरी छोटी छोटी लेयर्स हैं, जहाँ पे अब
उसके बाद ब्रह्मा लोक है, तो ब्रह्मा लोक के ऊपर फिर एक और लोक है। सो डिफरेंट लोकास अकॉर्डिंग टू योर कार्मास पे हम जाते हैं। जहाँ ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा और दूसरे गॉड डेमी गॉड्स रहते हैं। ठीक है उसकी इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है, इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है इस चीज में। इससे पिछले वाले उसमें यही बताया गया है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपग्रेड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू, और डिग्रेड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हम आवर डिवोशनल सर्विस और अकॉर्डिंग टू आवर कार्मास। ठीक है। एंड मेन जो है वो गोलोक धाम है, जहाँ पे भगवान जी रहते हैं और वो रासास करते हैं अपनी इंटीमेट गोपीज और यशोदा मैया इज वन ऑफ द गोपीज टू, लेकिन उनकी रास डिफरेंट थी, जो कि वो थी वत्सल्य रास थी। अच्छा माता जी, एक चीज को चैट कर सकती हूँ? बोलो। वो मुझे नहीं पता कि there are 40 whatever number of layers in earth. वो I wasn't aware of that. Thank you उषा माता जी for mentioning. मतलब मुझे इतना मालूम है कि 14 लोग जो है हमारे ना, जो जैसे 14 not 14 14 है 14 14 लोग हैं, 14 लोग, और धरती के नीचे हैं और धरती के ऊपर है और बीच में है। हाँ, तो मतलब जैसे हम बोलते हैं सतलोक, तपलोक, जनलोक, महर्ष, स्वर्ग, भूर, नीचे का ताल, अतल, वितल, सुतल, ताल में आता है। तो वो भी ठीक है, जैसे आपने सीमा माता जी बोला ना कि हम अपने कर्म के हिसाब से इसी लोक में भी और गिरी हुई योनि में जा सकते हैं, और अगर हम बेटर करते हैं तो हम और ऊपर के लोक में भी जा सकते हैं। और नीचे के लोग भी मैंने एक कथा में सुना था कि ऐसा नहीं है कि जो नीचे के लोग हैं वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो सुना था वो बहुत ब्यूटीफुल है वो लोग भी। और कई लोग में जैसे हमारे यहाँ तो मृत्यु आती है, और मतलब मृत्यु हमारी कैसे होती है, अलग अलग रीजन से होती है। तो कौन सा वो लोग था मुझे याद नहीं है, वहां पे जब भी कोई मरेगा उसकी मृत्यु सुदर्शन चक्र से ही होगी, तो सुदर्शन चक्र से जो मरेगा वो तो ऊपर ही जाएगा फिर। तो मतलब हाँ, बात यही आ जाती है, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं तो, कि बिल्कुल हम अपना बस धीरे धीरे मतलब अपने कर्म को हम सुधारें, धीरे धीरे ऊपर। बिल्कुल, हाँ जी, थैंक यू। And can I just share one thing that I think of myself when I put myself in such situation? जी माता जी, शेयर करिए। जस्ट बस यही है कि जब मुझे ये चीज मतलब दिमाग खराब कर देगी कि मैं कौन से लोक में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ कि बस अब का सही हो जाए, थोड़ी थोड़ी भक्ति जो हो जाए, राइट? आई डोंट नो, अगेन अगर आप सरेंडर कर देते हो तो वो अपने आप ही जहाँ लेके जाना ले जाएंगे। That's the thought, how it should be. That's absolutely right. मतलब बस That's what we need to practice. We shouldn't be worried एक्चुअली में सीमा माता जी का यही आंसर है। सीमा माता की We shouldn't be worried about. सीमा माता जी, आपको आपका आंसर मिल गया। Just निष्काम सेवा समझते हो? निष्काम means unconditional, without any expectation, without any fruitive results. Just do your seva with honesty and just leave it to Lordship, leave it to Krishna. Don't worry किस तरह मरना है, किस तरह जाना है, किधर जाना है, इस एंटेंगलमेंट में रहो ही नहीं। बस उसको अपने ठाकुर को, जो कृष्णा को मानते हैं, उनको अपना फ्रेंड मान के उनका, सीमा माता जी मैं आपको सिर्फ एक छोटे से उसमें कह रही हूँ, उनका हाथ पकड़ लो कि आप मेरे फ्रेंड हो। आप कहते हैं ना मेरी कोई फ्रेंड है, तो आप देखना आप कितनी जल्दी भवसागर से पार होगे और बहुत आसानी से पार होगे। हमने पुराने जन्म में तो देखो, पिछले जन्म में तो हमें पता नहीं हमने क्या पाप किए हैं, ये पापों का जो हमें सजा मिल रही है। लेकिन अगर हम इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना कि अगर हम भागवत में जुड़े हुए हैं, ये सब ये किसको अर्पित कर रहे हैं? कृष्णा को। तो अगर हम कृष्णा को हाथ पकड़ के कहते हैं कि सरेंडर कर दिया, राधा रानी हम तेरे हैं, अब तेरी मर्जी है, जो मर्जी कर, तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। आपके साथ छोटी सी एक उसका मैं समरी दे रही हूँ, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, इसलिए ठीक है ना। तो ये इन्होंने गीतांजलि जी ने बहुत अच्छी तरह बताया, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। मतलब बताओ बस यही। हरे कृष्णा, सॉरी टू इंटरप्ट। हम जितना भी चाहे हम अपने मन को मनाते हैं, आई थिंक वी ऑल नो द फैक्ट दैट हम इतनी भी निष्काम सेवा का भाव रखते हुए भी हम निष्काम नहीं हो पाते हैं। आई फील इट इज
जस्ट टू से इट इज इजी, बट हम जो संसार में जुड़े हैं ना, हमको उनकी मदद चाहिए. लॉर्ड, यू नो, लाइक यू हैव टू आस्क हिज हेल्प so that we are able to kind of get through these problems in life and whatever in संसार. क्योंकि अगर हम इतना ज्ञान रखते हुए भी we cannot jump from गृहस्थ to संन्यास, अभी भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ कर्तव्य है, कर्मास है जो हमको करने हैं. सो उसके लिए भी हमें अपने भगवान की ना थोड़ी हेल्प चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट वी कैन नॉट रन दिस शो बाय आवरसेल्व्स, राइट? जागृति माता जी, इसीलिए कहा है भगवान ने कि सबसे पहले जो एसोसिएशन है उसमें निकलो, रहो. एसोसिएशन ही जो है जो भगवान के पास हमें लेके जाएगी. डिवोटीज ऑफ एसोसिएशन. दिस इज वाई डिवोटी एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और प्रभुपाद ने भी इसको इम्पोर्टेंस ज्यादा इसी को दी है कि जैसी एसोसिएशन होगी हम वैसे ही करेंगे. हमारी जो हमारी आगे होगी हरकतें वो अकॉर्डिंगली होंगी, वही इन्फ्लुएंस करेगा. सो डिवोटी एसोसिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. I think how Seema Mataji was saying. शिवा माता जी, जागृति माता जी, अदरवाइज हम उषा माता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदरवाइज हम माया में भटक जाएंगे अगर हम ऐसे. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. और प्योर डिवोटीज एसोसिएशन, हम में से कोई प्योर डिवोटी नहीं है. प्योर डिवोटीज सिर्फ ओनली प्रभुपाद हैं, गोस्वामीज हैं, और उसके अलावा जो प्रभुपाद की बुक्स हैं, कृष्णा बुक है, गीता है, भागवत गीता है, भागवतम है, ये प्योर एसोसिएशन है हमारी. प्योर डिवोटी एसोसिएशन भी हैं, लेकिन हम डिवोटीज में से कोई नहीं. महाराज हैं प्योर डिवोटी एसोसिएशन. तो उनकी शरण में रहिए, बुक्स पढ़िए, भागवतम पढ़िए. तो ये प्योर एसोसिएशंस हैं, ये हमारी एसोसिएशंस हैं. महाराज हमारे एसोसिएशंस हैं. It's like worrying about क्या होगा, that will not help us. That's how I feel. कि whenever we feel confused, just surrender, and then wherever you'll be taken by Lord Krishna, I think it will be the best place for us. Yes. माता जी. Yeah. सो आज हमने हो गया हमारा. चलो आज हमने हो गया, अभी 10 साढ़े 10 हो रहे हैं. हाँ. कौन सा आज हम- हमने किया आज? हाँ. लास्ट कहाँ पर हमने छोड़ा है? श्वेता माता जी, हम पढ़ रहे थे ना लास्ट में. 25 पे किया है, आज 25 पे किया है, अभी 26 नेक्स्ट टाइम से करना है. ओके. सो ठीक है. क्लास का अब पंचकल्पात्र बस कृपा सिंधु बेवे चापतिता नाम पावने नमो नमः. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. लेकिन माता जी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं. इसका लास्ट